पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं की नाराजगी को कांग्रेस हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है, लेकिन बीजेपी इसे चुनौती नहीं मान रही। अब देखना ये होगा कि क्या युवाओं की नाराजगी 2027 में सियासी समीकरण बदल पाएगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर बीते दिनों जो नाराजगी सड़कों पर दिखी, कांग्रेस अब उसी नाराजगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे राज्य में करीब 48% युवा मतदाता हैं जो 18 से 39 की उम्र के हैं, जिस वजह से राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद पार्टी लगातार युवाओं के मुद्दे को हवा दे रही है। अब इतना बड़ा वर्ग जिस तरफ झुक जाएगा, सत्ता का समीकरण उसी तरफ मुड़ सकता है। यही वजह है कि 2027 का चुनाव युवाओं के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का दावा है कि 2027 में उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि सरकार को युवाओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। चुनाव अभियान समिति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं और सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को विफल करने की भी पूरी कोशिश की थी। उत्तराखंड को लेकर प्रीतम सिंह का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में भी राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। आम लोग इस सरकार से तंग आ गए हैं और कांग्रेस की तरफ आस से देख रहे हैं। हमारी सरकार अगर बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लोग बनाएंगे। हालांकि इस मामले में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का बयान भी सामने आया है। ज्योति रौतेला का कहना है कि इस बार युवा समझ चुके हैं कि बीजेपी की सरकार युवाओं की बात नहीं कर रही है, बल्कि उनके अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। साथ ही ज्योति रौतेला का ये भी कहना है कि जो युवा हैं उत्तराखंड के, वो कांग्रेस के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि आज का युवा नारों से नहीं, काम से प्रभावित होता है और उसे सरकार के विकास काम जो है साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादास जोशी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार रोजगार, स्टार्टअप, स्वरोजगार और कौशल विकास जैसी योजनाओं पर लगातार काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के पास युवाओं के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की नजर युवा वोट बैंक पर ही टिकी हुई है। आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड में युवा वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस तमाम तरीके अपना रही है जिससे वो युवा वोटरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो सके। उधर बीजेपी अपनी उपलब्धियों के आधार पर युवाओं का विश्वास बनाए रखने का दावा कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में युवाओं का रुझान किस ओर जाता है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।